श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त सज्जन श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के पिछले कथाओं में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों और नंद बाबा को श्री गोवर्धन महाराज की पूजा का प्रस्ताव देते हैं। फिर हर्षपूर्वक सभी ब्रजवासी गण श्री गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं और उत्सव मनाते हैं। आज की कथा में हम उस दिव्य लीला का श्रवण करने वाले हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन महाराज को धारण किया और समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की इंद्र के क्रोध और घोर जल वृष्टि से। इसी कथा में हम इंद्र के मान भंग की भी कथा श्रवण करेंगे और किस प्रकार वे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। और आगे सुरभि और ऐरावत ने भगवान का अभिषेक भी किया। यह कथा अति ही दिव्य और रोचक है। आग्रह है कि इसका श्रवण भक्ति भाव से करें। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर मेरे मुख से अपने यज्ञ का लोप तथा गोवर्धन पूजन उत्सव के संपन्न होने का समाचार सुनकर देवराज इंद्र ने बड़ा क्रोध किया। उन्होंने उस सावर्तक नामक मेघगण को, जिसका बंधन केवल प्रलय काल में खोला जाता है, बुलाकर तत्काल वृक्ष का नाश करने के लिए भेजा। आज्ञा पाते हैं विचित्र वर्ण वाले मेघगण रोषपूर्वक गर्जना करते हुए चले। उनमें कोई काले, कोई पीले, कोई हरे रंग के थे। किन्हीं की कांति इंद्रगोप नामक कीड़ों की तरह लाल थी, कोई कपूर के समान सफ़ेद थे और कोई नीलकमल के समान नीली प्रभा से युक्त थे। इस तरह नाना रंगों के मेघ मदोन्मत्त हो हाथी के समान मोटी वारी धाराओं की वर्षा करने लगे। कुछ चंचल मेघ हाथी की सूंड के समान मोटी धाराएं गिराने लगे। पर्वत शिखर के समान करोड़ों प्रस्तर खंड वहाँ बड़े वेग से गिरने लगे। साथ ही प्रचंड आंधी चलने लगी जो वृक्षों और घरों को उखाड़ फेंकती थी। मैथिलेंद्र प्रलयंकर मेघों तथा ब्रजपातों का महाभयंकर शब्द ब्रजभूमि पर व्याप्त हो गया। उस भयंकर नाद से सातों लोकों और पतालों सहित ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए और आकाश से भूतल पर तारे टूट टूट कर गिरने लगे। अब तो प्रधान प्रधान गोप भयभीत हो प्राण बचाने की इच्छा से अपने अपने शिष्यों और कुटुंब को आगे करके नंद मंदिर में आए। बलराम सहित परमेश्वर श्री नंद नंदन की शरण में जाकर समस्त भयभीत ब्रजवासियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे। समस्त गोप बोले, महाबाहु राम, राम और ब्रजेश्वर कृष्ण, हे कृष्ण, इंद्र के दिए हुए इस महान कष्ट से आप अपने जनों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तुम्हारे कहने से हम लोगों ने इंद्रयाग छोड़कर गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया। इससे आज इंद्र का कोप अति बढ़ गया है। अब शीघ्र बताओ हमें क्या करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, गोपी और ग्वालों से युक्त गोकुल को व्याकुल देख तथा बछड़ों सहित गो समुदायों को भी पीड़ित निहार भगवान बिना किसी घबराहट के बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप लोग डरे नहीं। समस्त परिकरों के साथ गिरिराज के तट पर चले। जिन्होंने तुम्हारी पूजा ग्रहण की है वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर श्री हरि स्वजनों के साथ गोवर्धन के पास गए। उस पर्वत को उखाड़कर एक ही हाथ से खेल ही खेल में धारण कर लिया। जैसे बालक बिना श्रम के ही गोबर छत्ता उठा लेता है, अथवा जैसे हाथी अपनी सूंड से कमल को अनायास उखाड़ लेता है, उसी प्रकार कृपालु करुणा में प्रभु श्री व्रजराज नंदन गोवर्धन पर्वत को धारण करके सुशोभित हुए। फिर वे गोपों से बोले, मैया, बाबा, ब्रजबल्लेश्वर गण, आप सब लोग सारी सामग्री, संपूर्ण धन तथा गौवों के साथ गिरिराज के गर्त में समा जाइए। यही एक ऐसा स्थान है जहाँ इंद्र का कोई भय नहीं है। श्री हरि का यह वचन सुनकर गोधन कुटुंब तथा अन्य समस्त उपकरणों के साथ वे गोवर्धन पर्वत के गड्ढे में समा गए। नरेश्वर श्री कृष्ण का अनुमोदन पाकर बलराम जी सहित
समस्त सखा ग्वाल बालों ने पर्वत को रोकने के लिए अपनी अपनी लाठियों को भी लगा लिया। पर्वत के नीचे जल प्रवाह को आता देख भगवान ने मन ही मन सुदर्शन चक्र तथा शेष का स्मरण करके उसके निवारण के लिए आज्ञा प्रदान की। मिथिलेश्वर उस पर्वत के ऊपर स्थित हो कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र गिरती हुई जल की धाराओं को उसी प्रकार पीने लगे जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पी लिया था। उस पर्वत के नीचे शेष नाग ने चारों ओर से गोलाकार स्थित हो उधर आते हुए जल प्रवाह को उसी तरह रोक दिया जैसे तटभूमि समुद्र को रोक के रहती है। गोवर्धनधारी श्री हरि एक सप्ताह तक सुस्थिर भाव से खड़े रहे और समस्त गोप चकोरों की भांति श्री कृष्णचंद्र की ओर निहारते हुए बैठे रहे। तदंतर मतवाले ऐरावत हाथी पर चढ़कर अपनी सेना साथ ले रोष से भरे हुए देवराज इंद्र ब्रजमंडल में आए। उन्होंने दूर से ही नंद ब्रज को नष्ट कर डालने की इच्छा से अपने ब्रज को चलाने की चेष्टा की, किंतु माधव ने वज्र सहित उनकी भुजा को स्तंभित कर दिया। फिर तो इंद्र भयभीत हो गए और जैसे सिंह की चोट खाकर हाथी भागे उसी प्रकार वे सांवर्तक गणों के तथा देवताओं के साथ सहसा भाग चले। नरेश्वर, उसी समय सूर्योदय हो गया। बादल इधर उधर छट गए, हवा का वेग रुक गया और नदियों में बहुत थोड़ा सा जल रह गया। पृथ्वी पर पंख का नाम भी नहीं था। आकाश निर्मल हो गया, चौपाए और पक्षी सब और सुखी हो गए। तब भगवान की आज्ञा पाकर समस्त गोप पर्वत के गर्त से अपना अपना गोधन लेकर धीरे धीरे बाहर निकले। उसके बाद गोवर्धनधारी ने अपने सखाओं से कहा, तुम लोग भी निकलो। तब वे बोले, नहीं नहीं, हम लोग अपने बल से पर्वत को रोके हुए हैं, तुम ही निकल जाओ। उन सबको इस तरह की बातें करते देख महामना गोवर्धनधारी श्रीहरि ने पर्वत का आधा भार उन पर डाल दिया। बेचारे निर्बल गोप बालक उस भार से दबकर गिर पड़े। तब उन सबको उठाकर श्री कृष्ण ने उनके देखते देखते पर्वत को पहले की ही भांति लीलापूर्वक रख दिया। नरेश्वर, उस समय प्रमुख गोपियां और प्रधान गोपों ने नंद नंदन का गंध और अक्षत आदि से पूजन करके उन्हें दही दूध का भोग अर्पित किया और उनको परमात्मा जानकर सबने उनके चरणों में प्रणाम किया। राजन, नंद, यशोदा, रोहिणी, बलराम तथा सनंद आदि वृद्ध गोपों ने श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर धन का दान दिया और दया से द्रवित हो उन्हें शुभ आशीर्वाद प्रदान किए। तदंतर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके समस्त ब्रजवासी सफल मनोरथ हो नंद नंदन के समीप गाने बजाने और नाचने लगे तथा उन श्री हरि को आगे करके अपने घर को लौटे। उसी समय हर्ष से भरे हुए देवता वहां नंदन वन के सुंदर सुंदर फूलों की वर्षा करने लगे तथा आकाश में खड़े हुए प्रधान गंधर्व और सिद्धों के समुदाय गोवर्धनधारी के यश का गान करने लगे। नारद जी आगे कहते हैं, तदंतर गर्व गल जाने के कारण देवराज इंद्र देवताओं के साथ उस पर्वत पर आए और एकांत में श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे बोले। इंद्र ने कहा, हे प्रभु, आप देवताओं के भी देवता, सर्वसमर्थ पूर्ण परमेश्वर, पुराण पुरुष, पुरुषोत्तम, प्रकृति से परे तथा परात्पर श्री हरि हैं। स्वर्ग के स्वामी जगतपते, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। धर्म, गौ तथा वेद की रक्षा करने के लिए 10 अवतार धारण करने वाले भगवान आप ही हैं। इस समय भी आप परिपूर्णतम देवता कंसादि दैत्य राजों के विनाश के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। आपकी माया से जिसकी चित्तवृत्ति मोहित है, जो मत से उन्मत्त और अवहेलना का पात्र है, वही मैं आपका अपराधी इंद्र हूँ। धूपते, जैसे पिता पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार आप मुझ अपराधी को क्षमा करें। देवेश्वर, जगन निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए। गोवर्धन को उठाने वाले आप गोविंद को नमस्कार है। गोकुल निवासी गोपाल को नमस्कार है। गोपालों के पति, गोपीजनों के भर्ता और गिरिराज के उद्धारता को नमस्कार है। करुणा की निधि तथा जगत के विधाता, विश्व मंगलकारी तथा जगत के निवास स्थान आप परमात्मा को प्रणाम है। जो विश्व मोहन तथा करोड़ों कामदेवों
के भी मन को मत देने वाले हैं, उन वृषभानु नंदनी के स्वामी श्री नंदराज कुल दीपक परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। असंख्य ब्रह्मांडों के पति, गोलोक धाम के अधिपति एवं बलराम के साथ रहने वाले आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार भगवान श्री हरि की स्तुति करके देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर समस्त देवताओं के साथ उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद क्षीर सागर से उत्पन्न हुई सुरभि गौ ने उस सुरम्य गोवर्धन पर्वत पर आकर अपनी दुग्ध धारा से गोपेश्वर श्री कृष्ण को स्नान कराया। फिर मत गजराज ऐरावत ने आकाश गंगा के जल से भरी हुई 4 सूढ़ों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। राजन, फिर हर्षोल्लास से भरे हुए संपूर्ण देवता, गंधर्व और किन्नर ऋषियों को साथ ले वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक पुष्प वर्षा करते हुए श्री हरि की स्तुति करने लगे। राजन, श्री कृष्ण का अभिषेक संपन्न हो जाने पर वह महान पर्वत गोवर्धन हर्ष एवं आनंद से द्रवीभूत होकर सब ओर बहने लगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उसके ऊपर अपना हस्त कमल रखा। नरेश्वर, उस पर्वत पर भगवान के हस्त का वचन आज भी दृष्टि गोचर होता है। वह परम पवित्र तीर्थ हो गया जो मनुष्यों के पापों का नाश करने वाला है। वहीं चरण चिन्ह भी है। मैथिल, उसे भी परम तीर्थ समझो जहाँ हस्त चिन्ह है, वहीं उतना ही बड़ा चरण चिन्ह भी हुआ। मैथिल, उसी स्थान पर सुरभि देवी के चरण चिन्ह भी बन गए। मिथिलेश्वर, श्री कृष्ण के स्नान के निमित्त जो आकाश गंगा का जल गिरा, उससे वहीं मानसी गंगा प्रकट हो गई जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। हे नरेश्वर, सुरभि की दुग्ध धाराओं से गोविंद ने जो स्नान किया, उससे उस पर्वत पर गोविंद कुंड प्रकट हो गया जो बड़े बड़े पापों को हर लेने वाला परम पावन तीर्थ है। कभी कभी उस तीर्थ के जल में दूध का सा स्वाद प्रकट होता है। उसमें स्नान करके मनुष्य साक्षात गोविंद के धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार वहाँ श्री हरि की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम पूर्वक पूजन समर्पित करने के पश्चात इंद्र आदि देवता जय जयकार पूर्वक पुष्प बरसाते हुए बड़े सुख से स्वर्ग लोक को लौट गए। राजेंद्र, जो श्री कृष्ण अभिषेक के इस कथा को सुनता है, वह 10 अश्वमेघ यज्ञों के अवभृत स्नान से अधिक पुण्य फल को पाता है। फिर वह परम विधाता परमेश्वर श्री कृष्ण के परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार से आज की यह उत्तम दिव्य लीला कथा यहीं संपन्न होती है। आशा करता हूं कि इसके श्रवण से आपको हर्ष की प्राप्ति हुई होगी। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।